स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहां से यहां तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माताएं इतनी सी भर लेती, बहुत परेशान करता, ज्यादा जी के क्या करेगा। हाँ, छोटी सी मांग। हमारी माताएं अब छोटी सी मांग भरती, इतनी सी, बहुत परेशान करता। ठहर, मांग अभी बंद करती हूं भरना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग, ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा, महाराज, हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज, छोटी मांग भरते हैं, हिसाब की, ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोली जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही, हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे, मजे वो लूटे, इसलिए नहीं, उतनी भरो जितने में हम। ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है फिर, इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी, यहां से यहां तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहां के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए, फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से, और यहां तक जाती। सही है मैया? यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु। और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा, नई शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उनने एक हाथ में चूड़ियां यहां तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है ये? फैशन। आग लगे ऐसे फैशन में, हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहां कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही आए। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे
वो चूड़ियां आती हैं ना सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ? वो लाल और ब्लैक कलर की कुछ चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा है। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी, इतना दिखाना भी किसे है? अच्छा, माताएं चूड़ियां नाना प्रकार की इसलिए पहनती हैं, देखे। अच्छा ये बताओ, मैं ये आपका जो श्रृंगार है ना, उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ, पति को इतना टाइम नहीं है कि तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है, वो नहीं देखता। तुम ये जो चूड़ियां पहनती हो ना यहां तक, ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहनती हो, देख लाई हूं। पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई, उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम 2 भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, और पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ, इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना, वो श्रृंगार तो हो, पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो।